एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद जविता। तो देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर को हम कंटिन्यू रखते हैं। तो देखिए, पहली वीडियो में हमने पढ़ा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। 6 एटॉमिक नंबर है, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन सी बॉन्डिंग ये शो करता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमने फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए किसके? H2 का बनाया, O2 का बनाया, N2 का बनाया। और फिर हमने मीथेन का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया, यानी कि हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है वो कैसे होती है। और वीडियो 2 में हमने ये देखा कि भाई जो वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन है वो क्या होता है, यानी कि कार्बन वर्सेटाइल नेचर क्यों शो करता है। 2 प्रॉपर्टीज़ के कारण वर्सेटाइल नेचर शो करता है कार्बन। पहली थी एक तो टेट्रावेलेंसी और दूसरी थी कैटिनेशन। टेट्रावेलेंसी यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। तो ये चार अदर एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। कैटिनेशन में क्या था कि ये कार्बन लिंक होके ब्रांचेस स्ट्रेट चेन्स बना सकते हैं और रिंग की फॉर्म भी ले सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो ब्रांच्ड चेन्स हैं, स्ट्रेट चेन्स हैं, रिंग की फॉर्म में, वो कैसे बनती हैं। देखो, हमने पहला स्ट्रक्चर कार्बन का, पहला कंपाउंड कार्बन का क्या देखा? मीथेन देखा। इसका स्ट्रक्चर कैसे था? एक कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर किए। इसके बाद जो कंपाउंड आता है कार्बन का वो आता है इथेन। इसमें क्या होता है कि कार्बन की 2 चेन बनती हैं, 2 कार्बन की चेन बनती है। जैसे एक कार्बन है, ये दूसरे कार्बन के साथ लिंक हुआ और फिर जो बाकी की जो 3 वैलेंसी बच गई ना, जैसे इस कार्बन की 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने इसके साथ शेयर कर लिया और इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन बच गई। अब ये तीनों को हम हाइड्रोजन के साथ शेयर कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये क्या बन गया अपना? इथेन। अब अगर 3 कार्बन ऐसे जुड़े हुए हों तो क्या बनेगा अपना? तो देखिए, 3 कार्बन अगर ऐसे जुड़े हुए तो अपना बनेगा प्रोपेन। देखिए, इसके पास क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। इस कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गई? एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे। कितना बच गया? 2 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन बच गई। तो ये सारे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा ये अपने, और ये जो कंपाउंड बन जाएगा ये क्या बन जाएगा? प्रोपेन। ऐसे ही अगर 4 कार्बन का जो स्ट्रेट चेन है वो अगर हम देखें तो क्या कंपाउंड बनेगा? देखो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इस कंपाउंड का नाम हम देंगे ब्यूटेन। देखिए, ब्यूटेन बन गया। अब हम यहीं से सीखेंगे कि जैसे ब्यूटेन से हम सीखेंगे कि ब्रांच्ड, ये तो क्या है? स्ट्रेट चेन्स हैं इसकी। ये क्या है? इसकी स्ट्रेट चेन्स। अब हम ये देखेंगे कि ब्रांच चेन कैसे बनाता है कार्बन। ठीक है, के लिए देखिए, जैसे ये क्या है? अपना ब्यूटेन था ना ये। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये क्या बन गई? इसकी ब्रांचेस बन गई ना। इसकी क्या बन गई? ये ब्रांचेस बन गई। अगर हम इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करें हाइड्रोजन के साथ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। और इसमें अगर हम हाइड्रोजन के साथ इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करें तो इसका स्ट्रक्चर, इस कार्बन के साथ क्या हुआ कि इसने तीनों इलेक्ट्रॉन अपने इस कार्बन के साथ शेयर कर लिए। अब इसके पास क्या रह गया? एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया शेयर करने के लिए, वो
ये अपना हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। इसके पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ये इसकी ब्रांच्ड चेन है, यानी कि ये इसका ब्रांच स्ट्रक्चर है। अब एक टर्म अपने पास आती है स्ट्रक्चरल आइसोमर। वो क्या होते हैं अभी हम बताएंगे। देखो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या है इसके पास 4 तो कार्बन है, यानी कि C4, और कितने हाइड्रोजन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हाइड्रोजन हैं और 4 क्या हैं, कार्बन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों की क्या करती है, वेरी करती है, डिफर करती है। इसलिए कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसको हम क्या नाम दे देंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो ये आपस में क्या हो गई, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गई। हमने 4 कार्बन की जो चेन है वो तो हमने पढ़ ली। अब हम 5 कार्बन की चेन बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी और उसका क्या नाम बनेगा। देखिए, अब ये जो 5 कार्बन की चेन बनेगी, इससे हम रिंग स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। ठीक है, जो कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ये शो करते हैं। इसका क्या नाम है भाई, पेंटेन। इसका नाम बनेगा पेंटेन। पेंटेन नाम हो गया इसका। अब जो ये नेमिंग हम देते जा रहे हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे कि इसकी जो नोमेनक्लेचर है वो कैसे करेंगे हम। इसका नाम पेंटेन हो गया। अब इसकी हम स्ट्रक्चर अगर रिंग में कन्वर्ट करें इन 5 कार्बन को, तो कैसे होगा, एक ऐसे, ये क्या बन गई, एक रिंग बन गई, जिसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। 6 कार्बन्स का अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो वो बनेगी हेक्सेन अपने पास। अच्छा, ये जो हमने रिंग बनाई इसका नाम अगर हम दें तो ये बनेगा साइक्लोपेंटेन। हेक्सेन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं 1 2 3 4 5 6, तो ये तो क्या है, इसकी स्ट्रेट चेन है। अगर हम इनको ऐसे ब्रांचेस में लगा दें तो ब्रांच चेन बन जाएगी, और अगर हम इसको रिंग में बनाएं तो ऐसे बनेगा। ये क्या बन गई अपनी, इसके पास रिंग बन गई, और इसको हम क्या नाम देंगे, साइक्लोहेक्सेन। ब्रांच्ड चेन, स्ट्रेट चेन्स बनाते जा रहे हैं। ठीक है, वो क्या हो सकती हैं, सैचुरेटेड भी हो सकती हैं भाई, और अनसैचुरेटेड भी हो सकती हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि उनके अंदर सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे एक स्ट्रक्चर हम देखते हैं जिसका नाम है बेंजीन। बेंजीन नाम है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसे बनेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6। ये हमने इसके पहले तो ये बना लिया, यानी कि 6 कार्बन हो गए अपने पास। अब क्या करना है, हमें 6 हाइड्रोजन लगाने हैं। 6 हाइड्रोजन लगाने हैं तो 6 हाइड्रोजन हम यहाँ पे लगा देंगे एक एक कार्बन के पास। एक एक कार्बन के पास हो गई। अब हम ये देखते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होती है या नहीं होती है। देखो, कार्बन इस कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 3। कमी की कितनी रह गई, 1 इलेक्ट्रॉन की। इस कार्बन ने भी 3, हर एक कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, यानी कि हर एक के पास एक एक की कमी रह गई। तो अब ये क्या करेगा कि डबल बॉन्ड बना लेगा ऐसे।
अल्टरनेट्स पे। और ये क्या स्ट्रक्चर बन गया अपना, बेंजीन स्ट्रक्चर बन गया, जो कि ऐसे शो किया जाता है। ये क्या बन गया अपना, बेंजीन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो कैसे इसकी वैलेंसी कंप्लीट हुई। इस कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, इस कार्बन ने भी 1 2 3 4, हर एक कार्बन ने अब देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। इसका मतलब ये है कि जो हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कार्बन कंपाउंड्स ब्रांच्ड रिंग्स स्ट्रेट चेन्स बनाती हैं, वो सैचुरेटेड भी हो सकती हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकती हैं। ठीक है, कंपाउंड्स बनाते जा रहे हैं वो किसके, कौन से एलिमेंट्स के हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन के। ठीक है, देयरफॉर कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इन देयर स्ट्रक्चर, उसको हम, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स एक अपने पास नई टर्म आ गई। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, यानी कि जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, एल्केन्स। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें 2 तरह के हाइड्रोकार्बन आते हैं, एक तो जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और एक जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट वाले, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उन हाइड्रोकार्बन्स को हम नाम देंगे एल्कीन, और जो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन कार्बन्स को हम नाम देंगे एल्काइंस। एल्कीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, देखो सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उनको जो हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको हमने बोला एल्केन्स, और जो जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको हमने नाम दिया एल्कीन्स, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको हमने नाम दिया एल्काइंस। करते हैं भाई फ्रेंडली नेचर ऑफ कार्बन की। इसका क्या मतलब है कि देखो हमने हाइड्रोकार्बन्स तो पढ़ लिए, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो कार्बन है सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही अपने बॉन्ड बनाएगा, दूसरे एलिमेंट्स के साथ नहीं बनाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो कार्बन है वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर का है। वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ, जैसे कि जो हेलोजेंस होते हैं अपने, हेलोजेंस जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडाइन आते हैं, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजेंस के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, बाकी के एलिमेंट के साथ भी क्या बनाता है, कंपाउंड्स बनाता है। इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो अपना हाइड्रोजन है उसको इन कंपाउंड्स के साथ, इन एलिमेंट्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, आती है अपने पास हेटेरो एटम। वो क्या होता है, अब हमने पढ़ा कि क्या करते हैं हाइड्रोकार्बन्स, क्या करते हैं हाइड्रोजन को दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोकार्बन्स में, और क्या बनाते हैं, जो कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड्स बनाते हैं। अब जो एलिमेंट, जैसे अपने पास क्या था, CH4 था, ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लगा दिया, एक ऑक्सीजन लगा दिया। 2 हाइड्रोजन की जगह एक ऑक्सीजन लगा दिया, रिप्लेस कर दिया 2 हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ। तो जो ये ऑक्सीजन रिप्लेस हुआ है ये क्या काम करेगा, एज ए हेटेरो एटम काम करेगा, एज ए हेटेरो एटम काम करेगा। यानी कि जो एलिमेंट हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस किया जाएगा वो क्या होगा, हेटेरो एटम काम करेगा। अब जो हेटेरो एटम्स होते हैं वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, और ये एलिमेंट्स ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ग्रुप में जब प्रेजेंट होंगे ये, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स बोलेंगे।
ठीक है, हम इन्हें क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स बोलेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि कुछ कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जो हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस किए जाते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूट काम करते हैं और कार्बन कंपाउंड्स बनाते हैं। अगर हेलोजेंस जैसे कि क्लोरीन और ब्रोमाइन, अगर ये दोनों हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हुएंगे हाइड्रोकार्बन में, तो ये क्या होंगे, हेलो एल्केन। इनका नाम दिया जाएगा भाई, इस हेटेरोएटम का क्या नाम होगा, हेलो एल्केन। इसमें क्या क्या रिप्लेस होंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन। अब अगर ऑक्सीजन का कोई, अगर हम जो ग्रुप है, अगर ऑक्सीजन के साथ कोई और एलिमेंट ऐड होके ग्रुप बनाता है तो फंक्शनल ग्रुप बनेगा। फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन के क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि अगर OH, जो ये OH है, ये अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो ये एज ए हेटेरोएटम काम करेगा। ये OH को हम क्या नाम देंगे, एल्कोहल। OH को हम क्या नाम देंगे, एल्कोहल। अब ऐसे ही एक फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ते हैं CHO, इसका क्या नाम है, एल्डिहाइड। एक फंक्शनल ग्रुप है अपने पास CO, इसका क्या नाम है, कीटोन। एक फंक्शनल ग्रुप होता है अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। ये एज ए फंक्शनल ग्रुप काम करेंगे। क्लोरीन ब्रोमीन जो कि हेलो में आते, हेलो एल्केन्स में आते हैं, अल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ठीक है, ये एज ए फंक्शनल ग्रुप काम करेंगे और हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस होके नए कार्बन कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। अब देखो, जैसे CHO में हमने लिखा है CHO, यानी कि इस साइड से लिंक होगा ये, इस साइड से, जिस साइड लगी हुई है इस साइड से ही लिंक होगा ये कार्बन के साथ। कीटोन क्या है, दोनों साइड से लिंक हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक साइड से ही लिंक होगा और अल्कोहल भी एक साइड से ही लिंक होगा। मैं एक एग्जांपल हाइड्रोजन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस करके दिखा देती हूँ। जैसे बेंजीन ही लगा लो, हमने बेंजीन स्ट्रक्चर पढ़ा है। बेंजीन स्ट्रक्चर हमने ये पढ़ा है भाई, यही पढ़ा था ना बेंजीन स्ट्रक्चर, यानी कि कार्बन हम शो नहीं कर रहे लेकिन ऐसे भी हम शो कर सकते हैं, आगे आप पढ़ेंगे। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर एक बार अगर कंप्लीटली बनाएं तो ये क्या है, ये ऐसे बनेगा और इसमें अगर हम ये लगा दें डबल बॉन्ड्स तो ये ऐसे होगा। अब एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, बाकी हाइड्रोजन मैं नहीं दिखा रही, एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको अगर हम OH ग्रुप से, यानी कि OH फंक्शनल ग्रुप काम एज ए फंक्शनल ग्रुप है, OH ग्रुप से रिप्लेस कर दे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई, ठीक है। और इसको हम क्या नाम देंगे, जब ये नाम मतलब रिप्लेस होंगे फंक्शनल ग्रुप्स तो नाम भी ऑफ कोर्स है बदलेगा। पहले तो ये क्या था, बेंजीन था, बेंजीन। ईन हमने बताया था ना, डबल बॉन्ड्स जिसमें प्रेजेंट होता है वो एल्कीन्स होते हैं। अब डबल बॉन्ड्स तो प्रेजेंट है लेकिन इसके साथ क्या जुड़ गया, अल्कोहल जुड़ गया। अल्कोहल जुड़ गया तो अल्कोहल का हम शॉर्ट नाम देंगे ओल, एल्डिहाइड का हम नाम देंगे अल, कीटोन का ओन। जब हम नेमिंग करेंगे तब हम पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको छोटा सा पार्ट बता रही हूँ इसका। और एसिड का हम नाम देंगे एसिड, ओइक एसिड, ओके। अब हमने ये रिप्लेस कर दिया तो ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया ना, मतलब अल्कोहल जुड़ गया ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोल, ओके। पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज़ के बारे में और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी और नोमेनक्लेचर के बारे में, यानी कि जब हम कार्बन कंपाउंड्स बनाएंगे तो उनका हम नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। वॉच द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़।